हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप MPPEB ग्रुप 5 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ पर कांटेक्ट कर जो PDF है वो परचेज कर सकते हैं। चलिए तो हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है एब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल्स इन द कॉलॉन इज अ फीचर ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है कि कॉलॉन इट मीन्स इंटेस्टाइन में यदि गैंग्लियोनिक सेल्स जो होती हैं वो एब्सेंट रहे तो इनमें से कौन सी कंडीशन पेशेंट में प्रेजेंट हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए इज अल्सरेटिव कोलाइटिस, ऑप्शन नंबर बी इज हिर्शस्प्रंग डिसीज, ऑप्शन नंबर सी इज एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज हाइड्रोसिफेलस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, हिर्शस्प्रंग डिसीज। कॉलॉन में यदि गैंग्लियोनिक सेल एब्सेंट हो तो उसके कारण जो है हिर्शस्प्रंग डिसीज जो है ये होती है। गैंग्लियोनिक सेल एब्सेंट होने के कारण जो सेंसेशन है वो नहीं होते और स्टूल पास नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है एंटीडोट ऑफ हेपेरिन इज। हेपेरिन का एंटीडोट क्या है। ऑप्शन नंबर ए इज वारफेरिन, ऑप्शन नंबर बी इज विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी इज नैलेक्सोन एंड ऑप्शन नंबर डी इज प्रोटामीन सल्फेट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, प्रोटामीन सल्फेट। हेपेरिन का एंटीडोट है प्रोटामीन सल्फेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इमीडिएटली नर्सिंग इंटरवेंशन विल यू टेक इन केस ऑफ ब्लड रिएक्शन। यहाँ पर पूछा गया है कि ब्लड रिएक्शन हो गया है, यदि पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूशन करते टाइम तो आप क्या नर्सिंग इंटरवेंशन लोगे सबसे पहले इमीडिएटली। ऑप्शन नंबर ए इज इन्फॉर्म द फिजिशियन, फिजिशियन को इन्फॉर्म करोगे। ऑप्शन नंबर बी इज स्टॉप द ट्रांसफ्यूशन इमीडिएटली एंड मॉनिटर वाइटल साइन, ब्लड ट्रांसफ्यूशन को स्टॉप कराओगे और वाइटल साइन मॉनिटर करोगे। ऑप्शन नंबर सी इज इन्फॉर्म ब्लड बैंक, ब्लड बैंक में इन्फॉर्म करोगे एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, स्टॉप द ट्रांसफ्यूशन इमीडिएटली एंड मॉनिटर वाइटल साइन। ब्लड ट्रांसफ्यूशन को हम स्टॉप कर देंगे तुरंत और वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ड्रग ऑफ चॉइस इन इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर इज। यहाँ पर पूछा गया है यदि इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाए तो उसकी कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस हम पेशेंट को दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज IV मैनिटॉल, ऑप्शन नंबर बी इज IV फेनेटॉइन, ऑप्शन नंबर सी इज IV डायजेपाम एंड ऑप्शन नंबर डी इज IV नाइट्रोग्लिसरिन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, IV मैनिटॉल। मैनिटॉल जो है ये पेशेंट को ICP इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होने के टाइम पर एडमिनिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द डायग्नोसिस ऑफ HIV। यहाँ पर पूछा गया है कि HIV का डायग्नोसिस करते टाइम क्या बेस्ट इंडिकेटर हो सकता है। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज वाइट ब्लड सेल काउंट, ऑप्शन नंबर बी इज ELISA, ऑप्शन नंबर सी इज वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट एंड ऑप्शन नंबर डी इज कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। HIV का डायग्नोसिस करने के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट जो है ये बेस्ट इंडिकेटर माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है प्रेफरेबली लंबर पंक्चर इज डन एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट। यदि हमें लंबर पंक्चर करना है तो हम कौन सी साइट को जो है प्रेफरेबली जो है यूज़ की जाती है, इनमें से कौन सी साइट रहेगी। ऑप्शन नंबर ए इज T1 to L1 वर्टिब्रा, ऑप्शन नंबर बी इज L2 to L3 वर्टिब्रा, ऑप्शन नंबर सी इज L3 to L4 वर्टिब्रा एंड ऑप्शन नंबर डी इज L4 to L5 वर्टिब्रा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, L3 to L4 वर्टिब्रा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एन इंटेंशनल टचिंग टू द पेशेंट्स बॉडी विथआउट कंसेंट इज टर्म्ड एज। यहाँ पर पूछा गया है पेशेंट की बॉडी को उसके बिना कंसेंट लिए यदि हम इंटेंशनली टच करते हैं तो वो उसमें से क्या कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ नेग्लिजेंस, ऑप्शन नंबर बी इज़ असॉल्ट, ऑप्शन नंबर सी इज़ बैटरी एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ माल प्रैक्टिस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी बैटरी। यदि पेशेंट को बिना उसकी परमिशन के टच किया जाए इंटेंशनली तो उसे बैटरी की कंडीशन में रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्रीनिंग मेथड फॉर कैंसर ऑफ सर्विक्स। कैंसर सर्विक्स के कैंसर के लिए कौन सा बेस्ट स्क्रीनिंग मेथड है। ऑप्शन नंबर ए इज CA-125, ऑप्शन नंबर बी इज पैप स्मीयर, option number C is PCAT prostate specific antigen and option number D is a SEEDS carcinoma embryonic antigen test। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी पैप स्मीयर टेस्ट। सर्विक्स के कैंसर के लिए स्क्रीनिंग मेथड जो रहता है दैट इज पैप स्मीयर टेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नॉर्मल प्लेटलेट काउंट इन ह्यूमन बीइंग इज। जो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट है वो कितना रहना चाहिए ह्यूमन बीइंग्स में। ऑप्शन नंबर ए इज़ 4 to 6 लाख, ऑप्शन नंबर बी इज़ 1 to 4 lakhs, ऑप्शन नंबर सी इज़ 50 to 80,000 एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 25 to 50,000। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी 1 to 4 लाख। 1 to 4 लाख प्लेटलेट काउंट्स नॉर्मली पेशेंट में रहना चाहिए, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ब्लड ग्रुप वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। यहाँ पर पूछा गया है ब्लड ग्रुप जो है वो किसने डिस्कवर किया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ रॉबर्ट कोच, ऑप्शन नंबर बी इज़ पाउल एल्ड्रिच, ऑप्शन नंबर सी इज़ एंटनी वैन लेवेनहुक एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ कार्ल लैंडस्ट्रीनर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया गया था। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में होने वाला मोस्ट कॉमन टाइप का कौन सा कैंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज एडिनोकार्सिनोमा, ऑप्शन नंबर बी इज मेलानोमा, ऑप्शन नंबर सी इज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा एंड ऑप्शन नंबर डी इज सार्कोमा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो है मोस्ट कॉमन टाइप का ओरल कैविटी में होने वाला कैंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एन इमूवेबल जॉइंट इज कॉल्ड एज। यहाँ पर पूछा गया है इमूवेबल जॉइंट जो है वो कौन से टाइप का जॉइंट कहलाएगा इसमें से। ऑप्शन नंबर ए इज एम्फी आर्थरोसिस, ऑप्शन नंबर बी इज डाई आर्थरोसिस, ऑप्शन नंबर सी इज सेन आर्थरोसिस एंड ऑप्शन नंबर डी इज पॉलीआर्थराइटिस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी सेन आर्थरोसिस। जो जॉइंट्स मूव नहीं करते हैं इसका एग्जाम्पल है जैसे सूचर्स जो रहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कल में जो सूचर प्रेजेंट रहते हैं सूचर एग्जाम्पल है सेन आर्थरोसिस या फिर इमूवेबल जॉइंट के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय द पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड के द्वारा कौन सा हार्मोन है जो कि सिक्रीट होता है। ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं मेलाटोनिन, ऑप्शन नंबर बी इज एड्रेनालिन, ऑप्शन नंबर सी इज प्रोजेस्टेरॉन एंड ऑप्शन नंबर डी इज टेस्टोस्टेरॉन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जो हार्मोन है ये पीनियल ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अ पॉजिटिव मर्फी साइन इज सीन इन। यहाँ पर पूछा गया है मर्फी साइन, पॉजिटिव मर्फी साइन कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है।
Option number A is appendicitis. Option number B is pancreatitis. Option number C is cholelithiasis and option number D is cholecystitis. तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कॉलीलिथियासिस। मर्फी साइन जो है ये कॉलीलिथियासिस वाली कंडीशन में देखने को मिलता है। कॉलीलिथियासिस जो है गॉल ब्लैडर में जो है स्टोन हो जाते हैं, उस कंडीशन को कॉलीलिथियासिस कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इफ़ ग्लूकोमा इज लेफ्ट अनट्रीटेड इट लीड्स टू, यहाँ पर पूछा गया है यदि ग्लूकोमा को ट्रीट ना किया जाए तो वो इनमें से आगे चल के कौन सी कंडीशन हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज कंजक्टिवाइटिस, ऑप्शन नंबर बी इज ट्रैकोमा, ऑप्शन नंबर सी इज कैटरेक्ट एंड ऑप्शन नंबर डी इज ब्लाइंडनेस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ब्लाइंडनेस। यदि ग्लूकोमा को जो है ट्रीट ना किया जाए तो आगे चल के उसके कारण ब्लाइंडनेस हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी इन चिल्ड्रन इज, यहाँ पर पूछा गया है कि चिल्ड्रन में होने वाला जो मोस्ट कॉमन टाइप का मैलिग्नेंसी कैंसर है वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए इज लंग कैंसर, ऑप्शन नंबर बी इज ओरल कैंसर, ऑप्शन नंबर सी इज ल्यूकेमिया एंड ऑप्शन नंबर डी इज हीमोफीलिया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ल्यूकेमिया। जो मोस्ट कॉमन टाइप का मैलिग्नेंसी कैंसर होता है चिल्ड्रंस में वो ल्यूकेमिया होता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है द एंटीडोट ऑफ पैरासिटामोल इज, पैरासिटामोल का एंटीडोट पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए इज साइक्लोस्पोरिन, ऑप्शन नंबर बी इज एन एसिटिलसिस्टिन, ऑप्शन नंबर सी इज साइक्लोफॉस्फामाइड एंड ऑप्शन नंबर डी इज डाइक्लोफिनेक। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एन एसिटिलसिस्टिन। एन एसिटिलसिस्टिन जो है ये पैरासिटामोल का एंटीडोट है। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है द टाइप ऑफ शॉक ऑकर्स इन द एक्यूट स्टेज ऑफ बर्न इज, यहाँ पर पूछा गया है कि बर्न की स्टेज में यदि टाइप ऑफ शॉक देखा जाए तो एक्यूट बर्न की स्टेज में कौन से टाइप का शॉक जो है वो पेशेंट में होता है। ऑप्शन नंबर ए इज एनाफिलेटिक शॉक, ऑप्शन नंबर बी इज सेप्टिक शॉक, ऑप्शन नंबर सी इज डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक एंड ऑप्शन नंबर डी इज हाइपोवोलेमिक शॉक। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, हाइपोवोलेमिक शॉक। एक्यूट बर्न वाली स्टेज में जो है हाइपोवोलेमिक शॉक की कंडीशन होती है। जब भी हमारे बॉडी में एक्सेसिव अमाउंट में फ्लूइड का लॉस होता है तो उस टाइम पर हाइपोवोलेमिक शॉक की कंडीशन अराइज होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच लैब टेस्ट इज टू बी मॉनिटर्ड व्हाइल द क्लाइंट इज ऑन अमाइनोग्लाइकोसाइड थेरेपी। जब पेशेंट अमाइनोग्लाइकोसाइड थेरेपी पे हो तो कौन सा इसमें से लैब टेस्ट हमें मॉनिटर करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी इज सीरम बिलिरुबिन, ऑप्शन नंबर सी इज सीरम क्रिएटिनिन एंड ऑप्शन नंबर डी इज प्लेटलेट्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सीरम क्रिएटिनिन। सीरम क्रिएटिनिन जो है ऐसे मॉनिटर किया जाता है यदि पेशेंट को अमाइनोग्लाइकोसाइड थेरेपी पे हो तब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है टेकिंग टेम्परेचर थर्मामीटर नीड टू क्लीन फ्रॉम। यहाँ पर पूछा गया है कि थर्मामीटर से हम टेम्परेचर लेते टाइम लेने के पहले हम उसे किस तरीके से क्लीन करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज बल्ब टू स्टीम, बल्ब से स्टीम तक क्लीन करना है। ऑप्शन नंबर बी इज स्टेम टू बल्ब एंड ऑप्शन नंबर सी इज मिडल टू स्टेम एंड ऑप्शन नंबर डी इज मिडल टू बल्ब।
तो हमें यहाँ पर इसका राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इसका राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, बल्ब टू स्टेम। जब हम पहले उसे क्लीन करते हैं थर्मामीटर को टेम्परेचर लेने के पहले, तब बल्ब से लेके स्टेम तक क्लीन किया जाता है, और टेम्परेचर लेने के बाद जो है हम स्टेम से लेके बल्ब तक उसे क्लीन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द टाइप ऑफ फीवर इन विच द टेम्परेचर फ्लक्चुएट मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस ऑल अबव नॉर्मल ड्यूरिंग अ 24 आवर पीरियड इज। यहाँ पर पूछा गया है एक पेशेंट है जिसका फीवर जो है हर थोड़ी देर में 2 डिग्री सेल्सियस जो है फ्लक्चुएट हो रहा है पूरे 24 घंटे में, तो वो इनमें से कौन से टाइप का फीवर कहलाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज इंटरमिटेंट फीवर, ऑप्शन नंबर बी इज रेमिटेंट फीवर, ऑप्शन नंबर सी इज रिकरेंट फीवर एंड ऑप्शन नंबर डी इज रिलैप्सिंग फीवर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, रेमिटेंट फीवर। 2 डिग्री सेल्सियस जो यहाँ पर टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो रहा है यदि पेशेंट का हर 24 घंटे में, तो वो रेमिटेंट टाइप का फीवर कहलाता है। उसके बाद यहाँ पूछा गया है द कार्डिनल साइन ऑफ द बॉडी इंक्लूड ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यहाँ पर पूछा गया है कि ये सभी कार्डिनल साइन है बॉडी के, सिर्फ किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन नंबर ए इज ब्लड प्रेशर लेवल, ऑप्शन नंबर बी इज टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर सी इज हार्ट बीट एंड ऑप्शन नंबर डी इज ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ब्लड ग्लूकोज लेवल। जो ये सारे साइन दिए गए हैं ये सभी कार्डिनल साइन कहलाते हैं, जो कि हम वाइटल साइन में ऑब्जर्व करते हैं, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, पल्स, हार्ट रेट। बाकी जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है ये कार्डिनल साइन में नहीं आता है। उसके बाद यहाँ पूछा गया है हु इन्वेंटेड थर्मोमीटर। थर्मोमीटर को किसने इन्वेंट किया है? ऑप्शन नंबर ए इज सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी इज गैलीलियो गैली, ऑप्शन नंबर सी इज लॉर्ड केल्विन एंड ऑप्शन नंबर डी इज थॉमस जे मैनिंग। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, गैलीलियो गैली। थर्मामीटर को गैलीलियो गैली ने जो है इन्वेंट किया था। यहाँ पर पूछा गया है लैटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन इज कॉल्ड। यहाँ पूछा है कि जो स्पाइन में यदि इस तरीके से लैटरल कर्वेचर हो, स्ट्रेट रहना चाहिए बट इस तरीके से अगर लैटरल कर्वेचर देखने को मिले स्पाइन में, स्पाइनल कॉर्ड में, तो उसे कौन सी कंडीशन कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए इज काइफोसिस, ऑप्शन नंबर सी इज स्कॉलियोसिस, ऑप्शन नंबर सी इज लॉर्डोसिस एंड ऑप्शन नंबर डी इज पेक्टस एक्सावेटम। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, स्कॉलियोसिस। लैटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन को स्कॉलियोसिस कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया है एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑब्जेक्टिव डेटा इज। यहाँ पर पूछा गया ऑब्जेक्टिव डेटा का एग्जाम्पल। ऑप्शन नंबर ए इज फीलिंग ऑफ वरी, ऑप्शन नंबर बी इज इचिंग, ऑप्शन नंबर सी इज डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड ऑप्शन नंबर डी इज नॉशिया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है ऑब्जेक्टिव डेटा का जो एग्जाम्पल है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। स्किन के डिस्कलरेशन को जो है हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। दो टाइप के डेटा हम लेते हैं, सब्जेक्टिव डेटा एंड ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा वह डेटा होता है जो पेशेंट हमें बताता है एंड ऑब्जेक्टिव डेटा वह डेटा होता है जो हम खुद से ऑब्जर्व करते हैं। तो जो यदि स्किन में डिस्कलरेशन हो रहा है उसे हम खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसलिए इसका एग्जाम्पल रहेगा डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया नर्सिंग केयर दैट इज बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग द नीड ऑफ अ पेशेंट इज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है कि किसी पेशेंट की जो है मीटिंग नीड्स को आइडेंटिफाई करना कौन से टाइप की नर्सिंग केयर कहलाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज क्लाइंट ओरिएंटेड, ऑप्शन नंबर बी इज गोल ओरिएंटेड, ऑप्शन नंबर सी इज प्रायोरिटाइजेशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज टारगेट रियलाइजेशन।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, क्लाइंट ओरिएंटेड। पेशेंट की जो मीटिंग नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं वो केयर कहलाती है क्लाइंट ओरिएंटेड नर्सिंग केयर। उसके बाद पूछा गया है ब्लैंक इज़ अ टूल ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है जो कि रिलेट कर रहा है नर्सिंग प्रोसेस के लिए एज अ टूल वर्क करता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ पर्सनल हिस्ट्री, ऑप्शन नंबर बी इज़ प्रेजेंट इलनेस, ऑप्शन नंबर सी इज़ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ प्लानिंग। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, प्लानिंग। प्लानिंग जो है नर्सिंग प्रोसेस के अंदर आ जाता है एज अ टूल। जब हम नर्सिंग प्रोसेस बनाते हैं तो उसमें नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इंटरवेंशन, इवैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो उसी में जो है प्लानिंग भी नर्सिंग प्रोसेस का ही टूल है। उसके बाद पूछा गया डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू इज़ नोन एज। टिश्यूज़ में यदि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो तो उसे इसमें से क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ हाइपोक्सिया, ऑप्शन नंबर बी इज़ हाइपोऑक्सेमिया, ऑप्शन नंबर सी इज़ साइनोसिस एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ एपनिया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, हाइपोक्सिया। टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की कमी होने को हाइपोक्सिया कहा जाता है और यदि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो तो उसके लिए हाइपोऑक्सेमिया टर्म यूज़ की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द ब्लड ट्रांसफ्यूशन इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। यहाँ पर पूछा गया है कि ब्लड ट्रांसफ्यूशन कब कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है, नहीं हमें एडमिनिस्टर करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज़ ब्लीडिंग हेमोरॉइड्स, ऑप्शन नंबर बी इज़ हैमरेज, ऑप्शन नंबर सी इज़ कंजस्टिव कार्डियक फेलियर एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ हेमोफीलिया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर। यदि पेशेंट को हार्ट फेलियर की कंडीशन है तो उस टाइम पर हमें पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूशन एडमिनिस्टर नहीं करना है। तो आज के वीडियो में हमने नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। यदि आप और क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और यदि आप MPPEB ग्रुप 5 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए PDF परचेस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके PDF परचेस कर सकते हैं। थैंक यू।